नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। सबसे पहले बात करेंगे कि एक्शन में आई है एनजीटी। जी हां, रांची में उच्च न्यायालय और विधानसभा भवन निर्माण को लेकर एनजीटी ने जुर्माना लगाया। उच्च न्यायालय भवन पर 66 करोड़ और विधानसभा भवन पर 47 करोड़ जुर्माना लगाया गया। बता दें कि निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ट्वीट किया था कि पर्यावरण स्वीकृति के बिना उच्च न्यायालय और विधानसभा भवन निर्माण का किया गया, जिसके बाद एनजीटी ने जुर्माना लगाया। पूरे मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जानकारी मिली है, क्या ऑर्डर है देखेंगे, फिर निर्णय होगा। ये सारी चीजें प्रक्रिया के तहत होती है, चाहे हाईकोर्ट भवन बने, चाहे विधानसभा बने, चाहे कोई भी बिल्डिंग बने, उसके कानून है कि किस किस तरीके के बिल्डिंग में, किस किस तरीके के कंस्ट्रक्शन में एनजीटी का नियम लागू होता है और किस तरीके से लागू होता है। ये सारी चीजें निहित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने चाईबासा के बंद रोरो माइंस के कर्मियों या उनके आश्रितों को पीएफ और अन्य सुविधा देने का झारखंड सरकार को आदेश दिया है। साथ ही रोरो माइंस प्रबंधन पर प्रदूषण फैलाने के आरोप में जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है। एनजीटी कोर्ट के इस आदेश से बंद रोरो माइंस के 347 कर्मियों और उनके आश्रित को 35 साल के बाद न्याय मिल पाएगा। इसको लेकर रोरो माइंस के पूर्व कर्मियों ने खुशी जाहिर की है। तो हम लोग रोरो माइंस में काम किया था, उस टाइम बहुत बढ़िया चल रहा था। पार्टी प्लास्टिक की हो करके ये माइंस बंद हो गया। ये लाल झंडा, हरा झंडा, क्या क्या झंडा सब निकाल लिया तो माइंस बंद कर दिया। कंपनी भाग गया और हम लोगों को कुछ पैसा दे दिया, दे करके चला गया। हम लोग भी रिटायर हो गए IT3। करीब 37 साल पहले ये माइन बंद हुई थी, लेकिन जो माइन के कारण जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनके द्वारा माननीय एनजीटी न्यायालय में एक वाद दायर किया गया है। तो उसी संबंध में माननीय एनजीटी के द्वारा झारखंड सरकार के माननीय मुख्य सचिव और सभी वरीय पदाधिकारी को कुछ दिशा निर्देश मिला है। सरकार से पूछा गया कि यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। ये एक उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम था जिसमें ग्रामीणों के स्वास्थ्य एवं उनके पीएफ से संबंधित और कोरोना के विरुद्ध संक्रमण से जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पॉइंट रखा है कि जो ग्रामीणों के बीच जो आपसी विवाद से कई बार हत्याएं हो जाती हैं ज़मीन को लेके, या फिर किसी को डायन हिंसा के नाम पर, तो उन चीज़ों में भी जागरूकता की ज़रूरत है। या कहीं पर सांप काटने से उसको अस्पताल न पहुँचा के झाड़ फूँक की चीज़ की जाती है, तो इन सब चीज़ों से भी जागरूकता की ज़रूरत है। कोरोना काल में धीमी पड़ी विकास की गति को रफ्तार देने के लिए सीएम ने प्रोजेक्ट भवन में मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। बैठक में सभी विभाग के काम को रफ्तार देने पर चर्चा हुई है। बैठक में मंत्री बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि दोनों मंत्री फिलहाल क्वारंटीन हैं। सिर्फ कोरोना काल से नहीं, ये जो चरमराई हुई अर्थव्यवस्था में प्राप्त हुई थी, ये सारी समस्याओं से हम पूरी तरह से उबरने के लिए प्रयत्नशील हैं और बहुत जल्द जो भी वादे हमने राज्य की जनता से किए हैं, उन सारे वादों को हम पूरी तरह से जनता के बीच हम पूरा करेंगे, धरातल पर उन वादों को उतारेंगे। आपात बैठक बुलाए थे झारखंड विकास में तेजी लाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए, विकास तेजी लाना है, तेजी से जनता के काम को सुलझाना है, यही मीटिंग है। उसमें अभी हम लोग का ऐसी सब विधायक को, मंत्री को बुला करके वो अपना अपना विभाग में ठीक ठाक से कैसा काम हो रहा है उसी विषय में। मैडम, कल कुछ कैबिनेट की बैठक थी तो कल बात नहीं हो पाई कि आज बुलाया गया, आखिर क्या वजह रहा? ऐसा बात नहीं है, कल भी बैठक में वो बात हुई थी, फिर भी आज फिर दोहराया। समय लिए वैसे देखे समय बुला दिया गया विभाग का अपना, जिससे कल हमारे पास हुआ 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, यही था हमारा, है ना, और कुछ नहीं। वर्तमान स्थिति में जो हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट जनता के बीच में किया है, उसको उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए के काम में तेजी लाने के लिए बोला गया। हर विभाग में, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे
आपका क्या बोलते हैं फूड एंड सप्लाई हो, चाहे एजुकेशन हो, सारे विभाग के लिए। रांची में विधायक बंधु तिर्की ने प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीएम से मिलकर बंधु तिर्की ने तबलीगी जमात पर दर्ज केस को वापस लिए जाने की मांग रखी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो न्यायालय का आदेश को आधार मानते हुए, जो न्यायालय के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसको आधार मानते हुए उनके जितने भी केस हैं उस केस को वापस कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई उस पर दोष, जो न्यायालय का जो टिप्पणी है, न्यायालय जो कहा है उसमें ऐसा किस तरह का दोष बनता नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट का हवाला भी अगर हम करें, उसको भी अगर जजमेंट हम देखते हैं तो वही स्थिति है। रांची यूनिवर्सिटी में नामांकन प्रक्रिया जारी है। वहीं इस प्रक्रिया के तहत मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया, लेकिन इस मेरिट लिस्ट में झारखंड की छात्राओं की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल छात्रों का यह आरोप है कि मेरिट लिस्ट में उनके नाम के साथ उनका मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें अनजान लोगों के कॉल्स और मैसेज भी आ रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट ने बढ़ाई परेशानी। मेरिट लिस्ट में नाम के साथ छात्राओं के फोन नंबर, छात्राओं को आ रहे हैं अश्लील कॉल्स और मैसेजेस। रांची यूनिवर्सिटी में जिन छात्र छात्राओं ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। दरअसल मेरिट लिस्ट के साथ मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है। कुछ छात्राओं का कहना है कि उनके पास अश्लील कॉल्स और मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। हमने बहुत को ब्लॉक भी कर दिया है, लेकिन अभी भी हमें बहुत अननोन नंबर से कॉल और मैसेज आ रहे हैं। यहाँ तक हमें गंदे मैसेजेस भी आ रहे हैं। मुझे ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस नंबर को बंद करने की कोशिश की जाए। धन्यवाद। छात्र संघ ने रांची यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दे दी है। आए दिन मनचले लड़के उन लिस्ट के नंबर के निकाल रहे हैं, अब बच्चियों को मैसेज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालय ने सबसे बड़ी चूक की है। रांची यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के मुताबिक ऑफिस से ही किसी ने सारे डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक कर दिया है। अगर ये समाचार चल रहा है तो सरासर गलत है, या फिर कहीं दूसरे जगह से उनको मिल गया होगा फोन नंबर। हम लोगों ने ऑलरेडी भेज रखा है और ये सबको मना कर दिया है कि वो फोन नंबर नहीं डालें, और अभी भी नहीं है। आप वेबसाइट खोल के जाके देख सकते हैं कॉलेज के, कंसर्न कॉलेज की वेबसाइट पे, कि बच्चों का फोन नंबर उसमें नहीं है। गलती जिसकी भी हो, परेशानी तो छात्राओं को हो रही है। और सवाल ये उठता है कि जब विश्वविद्यालय ने नंबर सार्वजनिक नहीं किया तो आखिर कौन है वो जो दस्तावेजों से खिलवाड़ कर रहा है। कामरान जलीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। बोकारो में चास थाना क्षेत्र के कुंवर सिंह कॉलोनी में बड़ी सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने रैकेट चलाने वाली 2 महिलाएं अनीता और सुलेखा को भी गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से एक नाबालिग लड़की को छुड़ाया गया है। जानकारी के मुताबिक कई जगहों से नाबालिग लड़कियों को लाकर दोनों महिलाएं सेक्स रैकेट के धंधे में धकेल देती थी। दोनों आरोपी महिला के कब्जे से छुड़ाई गई। बच्ची को भी पढ़ाई का लालच देकर देह व्यापार का सौदागर यहां लाया गया। लड़की का सौदा उसकी मां ने ही किया था, जिसने पति की मौत के बाद बच्ची को बेचकर खुद दूसरी शादी कर ली। बच्ची को सौदागर अनीता और सुलेखा के हाथों बेचकर चलता बना। तब से बच्ची इनकी चंगुल में फंसी हुई थी। चास थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट चलाने वाले दोनों महिला को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस पूरे रैकेट का पता लगाने में जुटी हुई है। इनके मोबाइल का जांच किया गया तो उसमें कई एक लड़कियों का फोटो भी है, जिससे लगता है कि बाहर की भी लड़कियां आती थी। और जो छोटी सी बच्ची है उसके बयान में भी बात आ रही है कि और कहीं कहीं से कोई लड़की आया। कहाँ कहाँ से सर पता चला है? अभी पता चला है जैना मोड़, बालीडी और कलकत्ता साइड की भी लड़की आती थी। कितने दिनों से चल रहा था ऐसा? ये लड़की जो बता रही है, बोलिए 2-3 महीना से ये कर रही थी, बाकी ये कितने दिन से पता चल रहा है ये पता नहीं।
साहिबगंज में सीबीआई टीम इन दिनों नॉन बैंकिंग कंपनियों की करतूतों का कलई खोलने में जुटी हुई है। दरअसल बहरहरबा और पटना प्रखंड में 5 नॉन बैंकिंग कंपनियों पर हजारों आदिवासी ग्रामीणों को 11 साल में 10 गुना राशि होने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। मामला साल 2012 से 13 का है। 11 साल में 10 गुना पैसा होने के लालच में कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी नॉन बैंकिंग कंपनियों में जमा कर दी, जिसका रसीद भी मिला। जिन नॉन बैंकिंग कंपनियों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है उनमें होली एग्रीटेक लिमिटेड, स्वास्तिक हॉर्टिकल्चर इंडिया लिमिटेड, इरिस एनर्जी लिमिटेड, वेल्थ एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड और वेलफेयर बॉन्ड स्टेट लिमिटेड कंपनी शामिल है। लेकिन इन कंपनियों का खेल ज्यादा दिन नहीं चल सका और जल्द ही इसका भंडाफोड़ हो गया। जिला प्रशासन को इस संबंध में तुरंत अनियमितता की शिकायत मिली और प्रशासन ने तत्काल इन कंपनियों को बंद करा दिया। लेकिन कंपनी में निवेश किए हुए गरीब आदिवासी के पैसे फंस गए हैं। बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंप दिया, जिसकी सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी और सभी निवेशकों को अपनी शिकायत और कागजात जमा करने को कहा गया है। पैसा जमा किए थे, भाग गए कंपनी, तो पैसा नहीं मिला। उसके बाद अभी मैंने सीबीआई आए हैं तो हम लोग अभी बुलावट हुआ कि सीबीआई आया हुआ है, फॉर्म जमा कीजिए, तो फॉर्म जमा कर रहे हैं। वही अभी कंपनी तो भाग गया है, अब वही पैसा के लिए हम लोग कागज पत्र जमा कर रहे हैं। किस कहाँ जमा किए? अभी ये बढ़ रहा है पटना प्लस सीबीआई वाला। झारखंड सरकार कोविड से जंग में बड़ी एहतियात बरत रही है। धीरे धीरे लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। अभी सुबह में बसों का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन बस एजेंट कोविड नियमों का धड़ल्ले से खिलवाड़ कर रहे हैं और बिना परमिशन रांची से पटना के लिए बसों को भेजा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सबसे बड़ी पड़ताल, सबसे बड़ा खुलासा, धड़ल्ले से कोविड नियमों का खिलवाड़, रांची से पटना जा रही बसों की अवैध एंट्री। आज जी बिहार झारखंड की सबसे बड़ी पड़ताल में सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। हम आज आपको दिखाएंगे कैसे रांची में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम इस वक्त खादगरा बस स्टैंड में है और यहाँ चूंकि झारखंड से दूसरे राज्य की सभी गाड़ियां बंद हैं, बसों को नहीं जाना है, परमिट नहीं है अभी राज्य सरकार की तरफ से। इसके बावजूद कैसे खादगरा बस स्टैंड से धड़ल्ले से बिहार के यात्रियों को ले जाया जा रहा है, बुकिंग हो रहा है, किस तरह से एजेंट सक्रिय हैं, वो तमाम तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वैसे लोगों तक हमारी पहुंच हो जो एजेंट सक्रिय हैं, किस तरह से बसों में पैसेंजर को बुक करते हैं। जी हां, रांची से पटना के लिए बसों की अवैध एंट्री कराई जा रही है और इसके लिए रांची में जगह जगह पर एजेंट घात लगाकर बैठे हैं। झारखंड सरकार ने कोरोना काल में झारखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस परिचालन को अनुमति नहीं दी है, लेकिन क्या बिना परमिशन दूसरे राज्यों के लिए बसें चल रही हैं? इसकी पड़ताल हमारी टीम ने की। हमारी टीम रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड पहुंची, जहां धड़ल्ले से चोरी छिपे बिहार के लिए बसों का परिचालन हो रहा है। बुकिंग एजेंट बिहार के लिए बुकिंग भी कर रहे हैं। खादगढ़ा बस स्टैंड में हम बुकिंग एजेंट की तलाश कर रहे थे, तभी हमारी मुलाकात जहांगीर नाम के बुकिंग एजेंट से हुई। फिर जो बातचीत हुई वो सुनी। भैया ये पटना जाइला कोनो गाड़ी के जुगाड़ होते हैं? हम 2 आदमी से रहिए, कितना लगेगा? 800 मतलब चेयर का न? तो कहाँ मिलेगा बस? मतलब यही खादेगा रास्ता। एजेंट जहांगीर दूसरे एजेंट शिल्पी से फोन पर बात करता है। फोन पर ही सवारियों की संख्या और रेट कंफर्म करता है। हम बस दिखाने को कहते हैं तो एजेंट जहांगीर दूसरे एजेंट महेश से मुलाकात करवाता है। बीच सड़क पर देखिए कैसे एजेंट महेश चोरी छिपे बस और बुकिंग की बात कर रहा है। लोहाडी यहाँ हुआ, टाटी सिलवे वहाँ हुआ, रियाडा यहाँ हुआ, रियाडे बस हमको बोलने में हो जा रहा है। चलिए हम देखें, गाड़ी आपको दिखा कर गाड़ी देख के आना है, करना क्या नहीं तो है, तब घुमाते रहिएगा तो दूसरा 10 मिनट में पैसा लेगा तो कोई भेजेगा। 75 गो एजेंट यहाँ होगा भेजना भैया, हम पहुँचा 75 गो एजेंट होगा। कोरोना में कहाँ घूमते रहेंगे?
बस बुकिंग एजेंट महेश के साथ हम ऑटो में सवार हो जाते हैं और पटना के लिए जाने वाली बस को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा सा हम आते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम वहाँ से वीडियो कॉल से गाड़ियाँ चेक करा देंगे कैसा है स्थिति, कंडीशन है कि नहीं। कहा कि भाई को जाना है तो सुरक्षित पैसा देंगे, भाई सुरक्षित नहीं जाएंगे तो हम आते हैं तुरंत नहीं रहेगा, तुरंत आते हैं। कुछ ही देर बाद हम उस बस तक पहुंचते हैं जिसे रांची से अवैध तरीके से पटना भेजने की तैयारी है। बिहार को जाने वाली ये बस स्टैंड से काफी दूर खड़ी थी ताकि किसी को शक न हो। बस एसी है और किराया 1200 रुपए वसूला जा रहा है। बुकिंग एजेंट बताता है गाड़ी कोडरमा की बजाय बरही, चौपारण, डूभी, गया होते हुए पटना जाती है। यहाँ से रात में 8 बजे खुलती है और सुबह 5 बजे पटना पहुँचती है। सिर्फ रामगढ़ में कुछ देर के लिए रुकती है और फिर कहीं नहीं रुकती। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक कर दिया, यहाँ से आप पास कर दिया, ठीक है। ज्यादा दिक्कत कर रहा है क्या? तो आसान है। हाँ? देखते हैं, बिहार बोलिएगा तो पुराना वाले में जाते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? पुराना वाला में। बिहार बोलेंगे तो जाके चेक कराना पड़ेगा वहाँ। बिहार बोले से तो गाड़ी नहीं चल रहा, आपने खोजने कहा है, चलिए पहले पुराना जाँच करोगे। तो खोजने भी आएंगे तो जांच, अगर पता चल जाएगा तो जांच कराना पड़ेगा। जांच कराएगा, उसका 7 दिन तक रोक के रखेगा। लेकिन ये जैसे मान लीजिए गाड़ी हमको चेंज करना पड़ेगा? नहीं ना, तो डायरेक्ट चल जाएगा मीठापुर। जैसे यहाँ से तो मीठापुर डायरेक्ट चल जाएंगे। हम अब दूसरे बुकिंग एजेंट से मिलते हैं। ये साहब तो काउंटर लगाकर पटना के लिए बुकिंग कर रहे हैं। देखिए जा रहा है सब, है ना, देखिए सब जा रहा है ना। चलो जी, हम लोग भेज रहे क्यों सर? भैया आप तो ऐसा मुझे बोल रहे हैं, ये मालिक खुद बोल रहे हैं सर, गाड़ी से जाना नहीं है खाली, हम आप चले जाएंगे ना, मेरे खाना घूम रहा है, बात समझिए। कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग देखिए बुक क्यों कर रहे हैं? देखिए आपका बस एसी में चलिएगा नहीं, अभी चलिएगा एसी गाड़ी में आपको एसी में आपको एसी बताया कि 1200 में बोल रहे ना, 1200 दे रहा। हम लोग बस स्टैंड में काम कर रहे, जिंदगी गुजार रहे भैया। 7:30 बजे मेरी गाड़ी थी, सबसे पहले खुले गई पटना, सबसे पहले 9 बजे 8 बजे पहुंची। हम फिर आगे बढ़ते हैं, बूटी मोड़ पहुंचते हैं। यहाँ से भी हर दिन पटना के लिए बसें चल रही हैं। बुकिंग एजेंट अमित बताता है कि हम लोग लेबर वाला परमिशन लिए हुए हैं, गाड़ी डेली जाती है। हम आपको कृष्णा रथ से भेजेंगे, अगर कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि लेबर है। बूटी मोड़ पर ही एक और एजेंट से मुलाकात होती है। वो भी पटना भेजने के लिए टिकट बुक कराने की बात करता है। यहाँ से विजय रथ और तिवारी रथ जैसी कुछ बसें हैं जो पटना के लिए बिना परमिशन भेजी जाती है। 1200 से 1500 तक में बिना परमिशन रांची से पटना की सवारी उठाई जा रही है। एजेंट ताल ठोक कर पटना पहुंचाने का दावा करता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है या फिर पुलिस को चकमा देकर। चंदन, जी मीडिया, रांची।